हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी बाहर की है, थोड़ा सा बाहर गई थी तो बस वही सूट मैंने कर लिया था। ये ध्यान नहीं था कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मैंने ऐसे ही चलते चलते बस एक रील्स सी बना ली थी, लेकिन देखो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया मैंने। तो बस घर आके उसके बाद बस ये नहीं विचार था कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ लोबिया आलू की सब्ज़ी शाम के समय। तो लोबिया काट लेते हैं। हालांकि लोबिया वगैरह या बीन्स है या ये सब्जियां से काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खैर हो गई थी, थोड़ी सी काटनी थी तो फटाफट लोबिया आलू की सब्ज़ी अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारी सब्ज़ी कट गई है और कढ़ाई भी चढ़ा दी मैंने। डाल दिया है इसमें सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद में डाल दिया मेथी। मुझे मेथी की सब्ज़ी छौंकी हुई अच्छी लगती है, उसकी खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ में डाल दिया हमने लहसुन। लहसुन थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा प्याज से पहले लहसुन पका लेना ज़्यादा सही रहता है, आराम से पक जाता है वो, क्योंकि प्याज के साथ में डालने से कच्चा रह जाता है। तो उसके बाद डाल दिया एक प्याज और दो तीन शायद हरी मिर्च काटी थी, वो भी डाल दिया मैंने। अब प्याज वगैरह को अच्छे से भून लेते हैं। अब थोड़ी सब्ज़ी बनानी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बची जाती है। खैर ये तो सभी के यहाँ हो जाता है। और उसके बाद डाल दिया प्याज वगैरह, जब पक गया तो डाल दिया एक टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से थोड़ा पका लेते हैं। थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, खाना बनाना हो चाहे जो। हालांकि इतना हम खाना वगैरह बहुत जल्दी बनाते हैं। मेरे घर में सभी लोग कहते हैं खाना बहुत जल्दी बनाती हो, क्या करें। तो प्याज टमाटर वगैरह पक गया था, डाल दिया हल्दी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और गरम मसाला पाउडर डाल दिया और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। तो अभी इन मसालों को थोड़ा भून लेते हैं। और जब कलरदार एकदम बढ़िया सा हो जाता है ना, मसाला पक के तैयार हो जाता है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद डाल दिया ये छोटे टुकड़ों में आलू मैंने काट ली थी, वो भी डाल दिया इसमें। आलू को अच्छे से थोड़ा पकाएंगे, भूनेंगे, जिसमें पहले ज़्यादा अच्छे से इसमें मसाले मिक्स हो जाएं। और उसके बाद डाल देंगे इसमें जो लोबिया मैंने काट के रखी थी, उसको भी डाल देते हैं। और इनको उलट पुलट के अच्छे से सब्जी, आलू और लोबिया देखो मिक्स हो गई। और येलो आलू और ग्रीन सी इस लोबिया देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन पकने के बाद कलर चेंज हो जाता है। तो सब्ज़ी भी हमारी बस थोड़ा सा और पकाना है, लगभग पकने वाली हो गई। क्योंकि बिना पानी के पकाना होता है, बिना पानी के मैं बनाती हूँ सब्जी। जैसे सूखी सब्ज़ी में पानी नहीं जल्दी डालती है, भाप में अपने आप ही पक जाती है। तो मेरे घर में तो सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। खाना बनाने की मेरी स्पीड थोड़ा जल्दी रहती है, फटाफट काम हो जाते हैं। बच्चे मेरे कहते थे कि जैसे अभी भी कहते हैं, और बचपन में भी, कि मम्मी से बोलो कि भूख लगी है, और किचन में गई और इनका खाना तैयार हो जाता है। पता नहीं कितने हाथों से बनाती हैं, जल्दी जल्दी बस हो जाता है। तो मेरी थोड़ा सा स्पीड रहती काम वगैरह में। और लोबिया अच्छे से उसको भून दिया था मैंने, बढ़िया सी फ्राई हो गई थी। तो जब फ्राई हो जाती तो बहुत अच्छी लगती है, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। और कुछ बर्तन वगैरह मैंने खाली किए थे, सामान रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो इनको भी लगा देते हैं। तो हाथों हाथ बर्तन जो भी कुछ खाली हों, जैसे कुछ सामान के बर्तन रखे हुए थे उनको भी मैंने खाली किया है। डोंगे हैं, कटोरे हैं, सब्जी वगैरह के रखे हुए थे, तो इनको हाथों हाथ खाली करके जैसे धो दो ना, तो फिर एक साथ बर्तन कम निकलते हैं, थोड़े थोड़े निकलते हैं, और फिर जल्दी काम हो जाता है। बस इसीलिए किचन का काम हमारा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम साथ साथ में काम करते जाते हैं। ये नहीं कि एक ढेर सारे बर्तन एक बार में डाल दिया
तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब साथ साथ में काम करते रहो, नहीं तो क्या है, सब्जी छौंक के या कुछ भी बना के तो बैठ जाओ और फिर आखिर में काम फैला ही पड़ा रहेगा। और जब खुद को करना है तो साथ साथ में करते रहो, काम समेटते रहो, तो काम फैलता नहीं है और किचन एकदम क्लीन रहता है। तो इसी तरह से हमारे काम हो जाते हैं। और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं सर से दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। आज सर पे दुपट्टा ओढ़े ओढ़े मैंने बनाया खाना। दादी अम्मा वाला काम है। तो ये बस इसी तरह मैं काम करती रहती हूँ शाम को। अब भाई अकेले हैं, बहुएँ होती हैं तो फिर वो करवा लेती, वो तो करती रहती, तब तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अभी तो भाई अकेले हैं तो खुद ही करना है सब कुछ। और आलस भी नहीं आता है मुझे काम करने में, कि जैसे आलस आता हो कि अरे चलो ये नहीं, वो नहीं कर लेते, ये नहीं कर लेते हैं, या मन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अंदर से तबीयत सही नहीं होती तो थोड़ा सा आलस आता है, वरना मुझे काम करने में, घर के काम करने में किसी भी तरह का आलस नहीं आता है। जब तक मेरी तबीयत नहीं ख़राब होती तब तक मुझे आलस नहीं आता है। और उसके बाद थोड़ा धरा उठाई इधर उधर करके थोड़ा समेटना, किचन समेटना बहुत सा है। और क्योंकि आने के बाद बहुत से काम होते रहते हैं, थोड़े थोड़े से काम होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ही काम समेट रही हूँ कि जिसमें बीमार ना पड़ूँ। आखिर आने के बाद बुखार आ ही गया था काम के चक्कर में, तो इसलिए अब हिसाब से करती हूँ कि बच्चों ने बहुत गुस्सा हुए थे कि काम आराम से करो, जितनी जल्दबाजी मत करो। और बना लेते हैं बस रोटियाँ। हाँ, रोटी के लिए ज़रूर आटा मैं एक बार में गूँध के रख देती हूँ कि जैसे दोपहर में या शाम को जब भी जैसे हिसाब से ख़त्म हुआ उस हिसाब से हम आटा लगा के रख देते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तो डेली ब्लॉग मेरा आने लगा है और टाइम भी मैंने चेंज कर दिया है इसीलिए। तो अब हमारा टाइम तो हर वीडियो में मैं इसीलिए बता देती हूँ कि मेरा 1 से 2 के बीच में वीडियो आएगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कैसा बना मेरा वीडियो। और ये हमारी देखो लोबिया की सब्ज़ी बढ़िया सी तैयार हो गई है। और किचन भी बढ़िया हमने देखो क्लीन कर दिया, एकदम साफ़ सुथरा करके खाना वाना खाने के बाद ये हमारा काम होता है। इसी तरह रात में हम किचन क्लीन करके ही सोते हैं। तो देखो हमारी किचन एकदम साफ़ सुथरी बढ़िया पड़ी है और सुबह उठ के कुछ भी काम करने लगो तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।